तो बिहार की महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय, बिहार में जो शराबबंदी है तो बिहार के गांव में, बिहार के कस्बों में, गलियों में शराब कहाँ से बिक रहे हैं? वो शराब जो जहरीला है। जब वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं तो कहीं कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, कहीं वहां के इंजीनियर को पैर पकड़ते हैं। तो जो इनकी हरकतें हैं, बिहार शर्मसार हो रहा है और बिहार इनसे संभल ले रहा है। 2 4 5 IAS अधिकारी इस बिहार को संभाल रहा है जहां लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का काम करेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे, गरीबों के पक्के मकान बनाएंगे, प्रत्येक सांसद 2 गांव को गोद लेने का काम करेंगे। कहाँ गए वो वादे? माननीय नीतीश कुमार जी धनबाद यात्रा कर ले, बधाई यात्रा कर ले, प्रगति यात्रा कर ले, लेकिन इस बार बिहार की जनता उनको मन बना चुकी है। इस बार बिहार की जनता उनको हटाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। सीएम नीतीश कुमार ने अपने यात्रा का नाम बदल दिया और इसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। सीएम अब बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, तो ऐसे में हम जी मौजूद है हमारे साथ, इनसे सवाल करेंगे कि सर, अगर बिहार की प्रगति की यात्रा निकल रही है तो इस पर सियासत। प्रगति किस बात की प्रगति? शराबबंदी जो कानून है उसकी तो धज्जी उड़ रही है। गांव में जहरीले शराब मिल रहे हैं, जिनके लोगों के किडनी लीवर खराब हो रहा है। तो बिहार की महिलाएं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय, बिहार में जो शराबबंदी है तो बिहार के गांव में, बिहार के कस्बों में, गलियों में शराब कहाँ से बिक रहे हैं? वो शराब जो जहरीला है और जिसके कारण गरीब लोग, मजदूर लोग मारे जा रहे हैं। तो आज बिहार के जो हालात है बिल्कुल खराब है। और माननीय नीतीश कुमार जी धनबाद यात्रा कर ले, बधाई यात्रा कर ले, प्रगति यात्रा कर ले, लेकिन इस बार बिहार की जनता उनको मन बना चुकी है। इस बार बिहार की जनता उनको हटाएगी और बिहार में जो नौजवान है, युवा है, जो नौजवानों की चाहत है, जिनमें एक तेज है, एक सोच है, एक क्रांति है, एक इनकलाब है, उन्हें नौजवानों को गोलबंद किया है, नौजवानों को उन्होंने हक दिया, अधिकार दिया है। उस व्यक्तित्व का नाम है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, नौकरी मैन ऑफ इंडिया तेजस्वी प्रसाद यादव, जिन्हें उन्होंने कई ऐसी घोषणाएं की हैं। माई बहन मान योजना और दिलों को छुआ है। उन्होंने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उन्होंने पेंशन 400 से 1500 करने की बात कही है। तो तमाम ऐसी बातों जो तेजस्वी प्रसाद वादा करते, सिर्फ वादा नहीं है, ये संकल्प है। उस संकल्प को वो लगातार पूरा करने का काम करते हैं। इसलिए बिहार की आवाम ने, नौजवान ने इस बार मन बनाया है। और जब जब मन बनाता है नौजवान, छात्र, युवा, तो अब तक बिहार में एक क्रांति आती है, बिहार में बदलाव होता है, बिहार बदलाव की ओर चल पड़ा है। सोशल मीडिया पर सर एक पोस्ट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया, नीतीश कुमार से इस यात्रा पर जो खर्च हो रहा है उस पर सवाल किए हैं कि आखिर अगर प्रगति है की बात हो रही है तो इतना खर्च। निश्चित तौर पर बिहार एक पिछड़ा राज्य साहब, 250 करोड़ से ज्यादा इसका बजट है खर्च का। आज बिहार में त्राहिमाम है, इतनी गरीबी है, बेबसी है। और आपने कहा था कि जब केंद्र और बिहार की सरकार बनेगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी, तो बिहार को अधिकार मिलेगा, बिहार को हक मिलेगा। कहां गए हमारे वो अच्छे दिन? कहां गए हमारे विशेष राज्य का दर्जा? कहां गए विशेष पैकेज? तमाम जो वादा था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, नौजवान बिहार का ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी देने का काम करेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे, गरीबों के पक्के मकान बनाएंगे, प्रत्येक सांसद 2 गांव को गोद लेने का काम करेंगे। कहां गए वो वादे? तो बिहार की आवाम इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बंगाल की खाड़ी में भेजने वाली है। एक आखिरी सवाल सर हम आपसे करेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार अस्थायी हो गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। निश्चित तौर पे आप देखिए, लगातार सदन के अंदर में हमने भी देखा कि माननीय अशोक चौधरी जी हाथों में बासलेट पहने हैं, उनको वहीं झुनझुना झुना रहे हैं। जब वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाते हैं तो कहीं कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ बोल देते हैं, कहीं वहां के इंजीनियर को पैर पकड़ते हैं। तो जो इनकी हरकतें हैं, बिहार शर्मसार हो रहा है और बिहार इनसे संभल ले रहा है। 2 4 5 IAS अधिकारी इस बिहार को संभाल रहे हैं जहां लोकतंत्र खत्म हो चुका है। किसी की बात, जैसे कि तेजस्वी यादव ये भी बोले कि नीतीश कुमार जो है वो 2020 के विधानसभा चुनाव में बोले थे कि आखिरी चुनाव होगा, हमारे वजह से ही सीएम बने हैं, तो क्या नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म है?
निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था ये मेरा अंतिम चुनाव है, तो इससे स्पष्ट होता है कि बिहार की जनता के सामने में किस मुंह से, किस अधिकार से उनसे वोट मांगने जाएंगे दोबारा, और बिहार की जनता वोट क्यों देगी। एक मुख्यमंत्री बेबस, लाचार और हताश निराश की स्थिति में बिहार है। बिहार का भविष्य अंधकार में हो रहा है। बिहार को एक ही व्यक्ति आगे ले जा सकता है, जिनमें सोच है, जिनमें मुद्दा है, जिन्होंने बिहार के आगे ले जाने की काबिलियत है, और उस व्यक्तित्व का नाम है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जो नौकरी मैन ऑफ इंडिया भी जानते हैं। और बिहार ने अंगड़ाई लिया है, बिहार ने करवट लिया है, अब की बार तेजस्वी सरकार। धन्यवाद। देखिए, तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर हमने सर से लेने की कोशिश की, और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जो इल्जाम लगाए हैं कि सीएम नीतीश कुमार अस्थायी हो गए, उन्होंने 2020 के चुनाव में ये कह दिया था कि ये उनका आखिरी चुनाव है, तो आखिर इस बार क्या सोचकर एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और लड़ने की बात तो छोड़ दीजिए, जब परिणाम सामने आएगा वो काफी चौंकाने वाला होगा।